इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया था जहां उन्हें लड़ना था जंगली बाबुन बंदरों से। न तलवार न रहम, बस इंसान बनाम दरिंदा। भीड़ पागल हो चुकी थी, उन्हें इंसानों को नोचते हुए देखना था। गड्ढे के नीचे बाबुन एक अंधेरे तंग पिंजरे में कैद थे, भूखे, गुस्से में दिल मिलाते हुए। जैसे ही गेट खुला वो भूखे शिकारी बाहर झपटे। मगर ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा था। छुपे कमरों से गार्ड्स ने तीर चलाए बाबुन को और ज्यादा उग्र बनाने के लिए। फिर शुरू हुआ नरसंहार। एक के बाद एक गुलाम बाबुनों का शिकार बनने लगे। मगर जो मुखिया था उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया। लेकिन भूखे बाबुन किसी को नहीं छोड़ते। एक बाबुन ने देखा वो मुखिया बिना हिले खड़ा है। वो झपटता है और उसका गला चीर कर रख देता है। खून उड़ता है, भीड़ ताली बजाती है। एक गुलाम दौड़ता है मदद के लिए। अपने बंधे हुए हाथों से बाबुन के मुंह पर वार करता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबुन अब उसी गुलाम पर हमला करता है, मगर वो अपनी जंजीरों को बाबुन के जबड़े में घुसा देता है। बाबुन की चीख निकलती है, उसका दांत टूट जाता है। अब लड़ाई बराबरी की थी। भीड़ पागल थी। इतनी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी। बाबुन दर्द में तड़प रहा था, मगर और ज्यादा गुस्से में भी। वो फिर हमला करता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। बाबुन गुलाम का गला चीरने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इंसान जानवर बन जाता है। गुलाम बाबुन के हाथ को ही काट लेता है। बाबुन दर्द से चीख उठता है। अब बाबुन डर चुका था। उसने ऐसा पागल इंसान कभी नहीं देखा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। भागने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसे पकड़ लेता है और अपनी जंजीरों से उसका गला कस देता है। भीड़ सन्नाटे में आ जाती है। बाबुन मर चुका है। एक इंसान के हाथों, नंगे हाथों से। ऊपर से मार्कस ये सब देख रहा था। वो हैरान था और खुश भी। उसने तय किया इस गुलाम को आजाद नहीं करेगा, बल्कि अगली लड़ाई के लिए बचा कर रखेगा, क्योंकि भीड़ को अब इंसान नहीं दरिंदा चाहिए था। इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया था जहां उन्हें लड़ना था जंगली बाबुन बंदरों से। न तलवार न रहम, बस इंसान बनाम दरिंदा। कुछ गरीब लोग सर्दी में कंबल की बोली लगाते हैं, जिसमें एक लड़का 10 रुपए लगाता है, दूसरा लड़का 20 रुपए लगाता है और तीसरा लड़का 50 रुपए लगाता है। तो कंबल का मालिक बोलता है हट गए, थोड़े ज्यादा पैसे लगाओ। तो वो सभी गरीब आपस में मिलकर पैसे जोड़ते हैं कि अपन बारी बारी से इसे ओढ़ लेंगे, और सभी के पैसे मिलाकर एक बोलता है 100 रुपए। तो कंबल का मालिक खुश होकर उसे कंबल देने के लिए बुलाता है, और वो कंबल लेने ही वाला होता है। तभी एक आवाज आती है, तो वो तो एक भिखारी होता है जो 200 रुपए में कंबल लेने आया होता है, और वो पैसे देकर कंबल ले लेता है और पहनकर जाने लगता है। तभी एक लड़का रोता है कि मुझे भी कुछ दे दो, नहीं तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। तो वो भिखारी उसे अपने पास बुलाता है और अपनी बोरी से एक गीली स्वेटर निकालकर उसे दे देता है। तो वो गरीब बहुत खुश होता है और सभी को चिढ़ाता है कि मेरे पास तो स्वेटर है, और उसे पहनता है तो वो ठंड से अकड़ जाता है। तो वो गरीब लोग उसे आग के ऊपर रखते हैं कि बेचारे को ठंड में समझ ही नहीं आया कि स्वेटर तो गीली थी। गरीब लोग एक लड़की की टैपी और एक जल्दी ला साले, मैंने गाड़ी रेडी रखी है। साले क्या कर रहा है? तेरे पे एक लड़की की टैपी और एक जल्दी ला साले, मैंने गाड़ी रेडी रखी है। बच्ची को छोड़, मेरा हाथ तोड़ दिया। थैंक यू भैया। प्यार मोहब्बत इस फॉर्मेट के लिए अपनी टीम के लिए महसूस की है, लेकिन इस फॉर्मेट के लिए कितना है